हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स 2025-26 का 7th एडिशन कंप्यूटर प्लानर देख रहे थे। दोस्तों इसमें कंप्यूटर प्लानर में चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है 1258 सॉल्व पेपर तथा 5000 प्लस वन लाइनर पावर पॉइंटर का संग्रह है तथा 9498 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम लोग कंप्यूटर का जो पिछले क्लास में छूटा था उसके बाद से शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए जहां बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 103 तक देखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप एंड द पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको जो है नेविगेशन कीज की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप एंड द पेज डाउन कीज को जो है नेविगेशन कीज के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो अल्टरनेट अल्ट और स्केप ESC कुंजियाँ नियंत्रण कुंजियाँ श्रेणी में आती हैं, तो हाँ कथन एक सही है। जो अल्टरनेट अल्ट तथा स्केप ESC कुंजियाँ कंट्रोल कुंजी की श्रेणी में आती हैं, तो कथन एक सही है। स्पेस बार कुंजी द्वारा उत्पन्न कैरेक्टर को वाइट स्पेस कैरेक्टर भी कहा जाता है। हाँ ये भी सही है। जो स्पेस बार कुंजी द्वारा उत्पन्न कैरेक्टर होता है यह वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो दिए गए कथन में कथन 1 सत्य है, कथन सत्य है। कथन 1 में अल्टरनेट स्केप की नियंत्रण कीज की श्रेणी में से संबंधित है, जबकि कथन 2 स्पेस बार कुंजी द्वारा उत्पन्न कैरेक्टर को वाइट स्पेस कैरेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें कौन सा मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो पूछ रहा है कि एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में ऐसा कौन सा जो एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो दोस्तों एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में जो है कंट्रोल, शिफ्ट तथा विंडोज की ये सब मॉडिफायर कुंजी है, जबकि टैब जो है ये मॉडिफायर कुंजी नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, विंडोज की IBM समदर्शी कुंजी में जो है संशोधक कुंजी पर उपस्थित है, जबकि टैब जो है मॉडिफायर कुंजी नहीं है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि मॉडिफायर कुंजी होती क्या है, मतलब मॉडिफायर कुंजी किसे कहते हैं, कौन सी कुंजी जो होती है मॉडिफायर कुंजी। तो मॉडिफायर की एक विशेष कुंजी होती है जो अकेले दबाने पर काम नहीं करती, लेकिन जब किसी दूसरे की के साथ इसे दबाया जाता है तो कार्य करती है। जैसे मुख्य मॉडिफायर की जो होता है वह शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है तथा जो है अल्ट होता है। अल्ट मतलब अल्टरनेट, फिर जो है अल्ट GR कुछ होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे शिफ्ट प्लस ए, जब शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं तो क्या होता है, शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं तो एक अक्षर जो है ए टाइप होता है, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस सी, जब कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो कोई भी चीज़ कॉपी हो जाता है, ओके। कंट्रोल प्लस भी करते हैं तो कोई भी चीज़ पेस्ट हो जाता है, तथा अल्ट प्लस F4 देखते हैं तो विंडो बंद होता है। अर्थात मॉडिफायर की दूसरी की के काम को मॉडिफाई बदल देती है, इसलिए इसे मॉडिफायर की कहा जाता है। तो अब आप लोग जो है मॉडिफायर की के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कहलाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जो मॉडिफायर की कहलाते हैं। मॉडिफायर की ऐसी की होती है जो किसी दूसरे के साथ मिलकर उसको मॉडिफाई कर दे, अर्थात उसके फंक्शन को बदल दे, उसे मॉडिफायर की कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो जैसे फंक्शन की F1 से F12 ए मॉडिफायर की है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की A से Z, 0 से 9 मॉडिफायर की, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये सब जो है मॉडिफायर की है। एडजस्टमेंट की जो है फंक्शन की, एरो की तथा ऐसी की जिससे ब्राइनेट्स आदि को एडजस्ट करते हैं। तो जो फंक्शन की है F1 से लेकर के F12 होती है। फंक्शन की क्या होती है? तो दोस्तों जो फंक्शन की होती है, फंक्शन की क्या होती है, फंक्शन की
कीबोर्ड की वे कुंजियाँ होती हैं जो कंप्यूटर में विशेष स्पेस कार्य या स्पेशल फंक्शन करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे एक कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली पंक्ति में F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। तो जो फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लेकर के F12। जो F1 की होती है यह हेल्प मदद खोलने के लिए होती है। F2 की जो होती है यह रीनेम या फाइल का नाम बदलने के लिए होती है। F3 की जो होती है F3 से सर्च या खोजने के लिए करते हैं। F4 एड्रेस बार खोलना अर्थात ब्राउजर में। F5 रिफ्रेश करना, पेज को दोबारा लोड करना। F6 होता है, F6 जो है कर्सर को एड्रेस बार में ले जाना। तथा F7 होता है, F7 का उपयोग जो है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का उपयोग होता है। तथा F8 होता है, F8 का उपयोग जो है बूट ऑप्शन अर्थात स्टार्ट होते समय होता है। तथा F9 से लेकर के F12 होता है, यह अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करते हैं, यानी फंक्शन की जल्दी और आसान तरीके से खास काम करने के लिए उपयोग होती हैं। तो इसे जो है फंक्शन की कहते हैं। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट की क्या होती है, मतलब ऐसी की किसे कहते हैं जो एडजस्टमेंट की होती है। तो एडजस्टमेंट की क्या होती है, तो दोस्तों जो एडजस्टमेंट की होती है, तो एडजस्टमेंट की कीबोर्ड की ऐसी कुंजियाँ होती हैं जिससे हम स्क्रीन, आवाज़, ब्राइटनेस या अन्य सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर ए फंक्शन की F1 से लेकर के F12 जो होती हैं ये एडजस्टमेंट की होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा एडजस्टमेंट की सहायता से करते हैं। वॉल्यूम कम या ज़्यादा ये भी एडजस्टमेंट की सहायता से करते हैं। म्यूट करना, वाईफाई ऑन या ऑफ करना, इनको अक्सर जो है फंक्शन की के साथ दबाया जाता है। तो जो एडजस्टमेंट की हैं इनको फंक्शन की के द्वारा दबाया जाता है। जैसे FN, जैसे फंक्शन प्लस F2, इससे जो है ब्राइटनेस कम होती है। तथा FN फंक्शन प्लस F3 ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। अर्थात एडजस्टमेंट की कंप्यूटर की सेटिंग्स को जल्दी से बदलने के लिए होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है। तो दोस्तों टॉगल मोड क्या होता है, तो दोस्तों टॉगल मोड वह स्थिति या मोड होती है जिसमें कोई बटन या की एक बार दबाने पर ऑन हो जाती है और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है। तो टॉगल मोड ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी बटन दबाने पर एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगी और दूसरी बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। यानी यह बार बार दबाने पर अपनी स्थिति बदलती रहती है, अर्थात टॉगल करती रहती है। कीबोर्ड में टॉगल की के उदाहरण, तो जैसे कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक क्या है, टॉगल की है, क्योंकि एक बार कैप्स लॉक ऑन करने पर शब्द बड़े अक्षर में लिखे जाएंगे, अर्थात कैपिटल ABC ऐसे लिखे जाएंगे। बट एक बार दबाने पर कैप्स लॉक ऑफ हो जाता है, अर्थात तब जो है शब्द छोटे अक्षर में लिखे जाएंगे। तो यह जो है कैप्स लॉक जो है टॉगल की है। नम लॉक होता है, NUM नम लॉक भी टॉगल की होता है, क्योंकि नम लॉक को ऑन करने पर नंबर कीज काम करती है तथा ऑफ करने पर वे दूसरी दिशा एरो के तरह काम कर सकती है। स्क्रॉल लॉक होता है दोस्तों, स्क्रॉल लॉक भी टॉगल की है। कुछ प्रोग्राम में स्क्रीन स्क्रॉल करने के तरीकों को बदलता है स्क्रॉल लॉक। आसान शब्दों में अगर देखा जाए टॉगल मोड, तो एक बार दबाओ ऑन, फिर दूसरी बार दबाओ ऑफ हो जाता है, इसे टॉगल मोड कहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में है। तो जो कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक टॉगल मोड में, क्योंकि टॉगल मोड ऐसा होता है कि एक बार दबाने पर ऑन होता है तथा दूसरा बार दबाने पर ऑफ हो जाता है। तो कैप्स लॉक को एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, अर्थात कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, तथा दूसरी बार दबाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, अर्थात अब स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा कैप्स लॉक। तो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी कैप्स लॉक कुंजी है, जो अपर केस और लोअर केस के बीच अक्षरों को अल्टरनेट्स वैकल्पिक करती है। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती है। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कुंजियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, F12। फंक्शन कुंजियाँ F कुंजी कीबोर्ड के शीर्ष पर पंक्तिबद्ध होती है और F12 के माध्यम से F1 को लेबल किया जाता है। ये कुंजी शॉर्टकट के रूप में कार्य करती हैं, कुछ फंक्शन का प्रदर्शन करती है, जैसे फाइल सेव करना, डेटा प्रिंट करना या पेज को रिफ्रेश करना। फंक्शन की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी जो है डेटा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड या स्टोर की गई जानकारी है। यह जानकारी टेक्स्ट,
चित्र, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डेटा के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ जो है कंट्रोल और शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू क्या है? तो जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू है या मॉनिटर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। वीडीयू एक फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है और एक डिजिटल प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन या की किसी दूसरे बटन या की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो जो स्पेस बार है, स्पेस बार ऐसा बटन की है किसी दूसरे बटन बार के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी, कंट्रोल, जो स्पेस बार नहीं कंट्रोल होगा। कंट्रोल की ऐसी कुंजी है जिसको जो है किसी दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, कंट्रोल। तो कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन है, कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी तथा पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। किसी की कॉम्बिनेशन द्वारा किया जाने वाला कार्य रन हो रहे प्रोग्राम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को जो वीडीयू नाम से जाना जाता है, अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसे जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल अर्थात वीडीटी और वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है या क्या है? तो जो कर्सर है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, यह स्पेस बार है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्पेस बार कुंजी पटल के निचले किनारे पर स्थित एक लंबी क्षैतिज कुंजी है जो कि कुंजी पटल पर हमेशा सबसे बड़ी लंबी कुंजी होती है। इसका प्रयोग कर्सर को एक स्पेस दाईं और सरकाने या शब्दों के बीच स्पेस डालने के लिए होता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जो कैप्स लॉक कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रत्येक अक्षर को शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए जो है कैप्स लॉक कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही। टैब कुंजी का प्रयोग क्या करने के लिए किया जा सकता है? तो जो टैब कुंजी है, टैब कुंजी का प्रयोग जो है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए तथा कर्सर को स्क्रीन में नीचे ले जाने के लिए। तो जो टैब कुंजी है, टैब कुंजी स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा टैब कुंजी का प्रयोग जो है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी होता है। तो ए और बी दोनों सही, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो टैब कुंजी कीबोर्ड पर एक कुंजी या की होती है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है, तो जो कंप्यूटर कक्ष होता है उसमें माउस क्या होता है? तो कंप्यूटर कक्ष में माउस एक संकेतन युक्ति होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जो माउस है, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सेलेक्ट करने या इससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस और
क्या जो है इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है? तो जो माउस एवं स्कैनर है यह इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट फैन इत्यादि। यूजर जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को प्राप्त करता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के पॉइंटिंग डिवाइस को पहचानिए। तो जो माउस है, माउस कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पॉइंटिंग डिवाइस वह डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। माउस, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का आविष्कार 1964 में डॉक्टर डगलस एंजल बर्ट ने किया था। माउस का उपयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को चुनने या उसे संबंधित कार्य करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो जो कंप्यूटर माउस है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंजलबर्ट ने सन 1964 में किया था। माउस का पहली बार प्रयोग सन 1973 में जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का माउस इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है? तो माउस का, कीबोर्ड का, मॉनिटर का। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें जो है डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मॉनिटर। जबकि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर का किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी मॉनिटर होगा। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह देखने में टीवी की तरह होता है जो सीपीयू की सभी सूचनाओं, इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन में दिखाता है। सबसे पहले कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार फर्डिनांड ब्राउन ने सन 1897 में किया था। एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, ओएलईडी, प्लाज्मा मॉनिटर, यह मॉनिटर के प्रकार है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर भिन्न भिन्न आइटम को चुनने में मदद करता है। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट लिखने या निर्देश देने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसे माउस के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसका आविष्कार प्रयोग नोटबुक या लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गति डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल यूनिट के शीर्ष पर मूवेबल बॉल को अपने हाथ में घुमा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जो कंप्यूटर माउस है, कंप्यूटर माउस में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जाइरोस्कोप का प्रयोग जो है कंप्यूटर माउस में किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे जाइरोस्कोप क्या होता है। तो जाइरोस्कोप एक ऐसा यंत्र या डिवाइस होता है जो घूमने, रोटेशन या दिशा, ओरिएंटेशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो जाइरोस्कोप है यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब कोई वस्तु तेज़ी से घूमती है तो वह अपनी दिशा को स्थिर रखने की कोशिश करती है। आसान भाषा में अगर समझे, अगर आप एक लट्टू को घुमाते हैं तो वह गिरने की बजाय सीधा घूमता रहता है। उसी सिद्धांत को जो है जाइरोस्कोप, उसी सिद्धांत पर जो है जाइरोस्कोप काम करता है। तो जाइरोस्कोप सिद्धांत का किस प्रयोग करते हैं? तो जो जाइरोस्कोप है, जाइरोस्कोप का सिद्धांत इंकजेट प्रिंटर करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही। तो जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग कह रहा है कि किसमें नहीं करता है? तो जो जाइरोस्कोप का सिद्धांत है या जो कंप्यूटर, माउस, स्मार्टफोन, रेसिंग कार में जाइरोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जबकि इंकजेट प्रिंटर में नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। इंकजेट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पेज प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? तो जो माउस है, माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। माउस की दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है। तो माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है, तो यह जो स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्क्रीन व्हील माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित होता है। इसका उपयोग टेक्स्ट या छवियों को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है, तो यह जो स्टाइलस है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो स्टाइलस एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग या ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI
में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो माउस। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है GUI, इसमें स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल करता है। इसमें ऑप्टिकल सेंसिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऑप्टिकल माउस के डिजिटल प्रोसेसर IC में एक संपूर्ण पैटर्न रिकॉग्निशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहता है। एक ऑप्टिकल माउस 1500 से 6000 इमेज प्रति सेकंड की रेट से सैंपल इकट्ठा कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में माउस पॉइंटर का 2 दिशाओं आगे या पीछे में कंट्रोल करता है तथा दाएं और बाएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा माउस पॉइंटर मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से माउस की ऐसी कौन सी श्रेणी है जो माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो यह जो ऑप्टिकल माउस है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्टिकल माउस माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर LED LED ऑप्टिकल सेंसर तथा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो जो माउस है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू, तो इसका ऑप्शन बी सही, एक विशेष मेन्यू। तो माउस की दाईं बटन कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है। कंप्यूटर स्क्रीन फाइल प्रोग्राम किसी भी चीज़ में दाईं बटन क्लिक करते ही उसे संबंधित विकल्प आपके सामने प्रदर्शित हो जाता है तथा आप उसे संबंधित कार्य कर सकते हैं, जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। प्रदर्शित कमांडों की सूची प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी माउस क्रिया की जाती है? तो जो राइट क्लिक है यह की जाती है। तो प्रदर्शित कमांड की सूची प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से माउस का राइट क्लिक किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर में किसी आइटम को सेलेक्ट करने माउस से राइट क्लिक करने से कमांड की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर क्या सूचना जाती है? तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर CPU में सूचना जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना CPU में चली जाती है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले तीर की तरह जो सिंबल होते हैं, ब्लिंकिंग सिंबल, उसको कर्सर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल को कर्सर कहते हैं। कर्सर का स्थान माउस द्वारा बदला जा सकता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो जो स्कैनर है, स्कैनर हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो वैकल्पिक रूप से इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हस्तलेखन या किसी वस्तु को स्कैन करता है, इसे एक डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर की स्पीड की गणना करने के लिए जो PPM का उपयोग किया जाता है, पेज पर मिनट का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही। तो आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए PPM पेज पर मिनट इकाई का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? तो जो ड्रम है, ड्रम एक स्कैनर का प्रकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ड्रम स्कैनर का प्रकार नहीं है। यह इम्पैक्ट प्रकार का एक प्रिंटर है जो किसी कागज़ पर अक्षरों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लैट बेड, सीट फेड, हैंड हेल्ड, ये सभी स्कैनर के प्रकार हैं। फ्लैट बेड को डेस्कटॉप स्कैनर भी कहा जाता है। सीट फीड स्कैनर को रोल्ड ओवर स्कैनर भी कहा जाता है। यह बनावट में फैक्स मशीन के जैसा दिखाई देता है। हैंड हेल्ड स्कैनर भी किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो जो स्कैनर है, स्कैनर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो स्कैनर कंप्यूटर का एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर वीडियो स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है प्लॉटर। तो जो प्लॉटर है, इसका उपयोग किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति या अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। तो जो कंप्यूटर प्रिंटर है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह जो आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर
फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है तथा इसमें एक बॉक्स होता है, इसमें उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। तो यह कौन सा प्रिंटर है? तो यह जो फ्लैट बेड प्रिंटर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो फ्लैट बेड एक प्रकार का स्कैनर है जो फोटोकॉपियर की तरह दिखता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास बेड प्लेट को जो है ढकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्कैनर है जो अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR एक ऐसा प्रिंटर है जो स्कैनर OCR एक ऐसा स्कैनर है जो अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है। तो इसका जो है OCR होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का समायोजन है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASC सेकंड में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार हैं? तो लाइन, डेजी व्हील और ड्रम जो है प्रिंटरों के प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम प्रिंटरों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो उनकी सहायता स्पीच रिकॉग्निशन करता है। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता स्पीच रिकॉग्निशन करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। यह बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग सिस्टम सिक्योरिटी द्वारा सिस्टम के अधिकृत यूजर की पहचान के लिए भी होता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ टेलीफोन इनपुट की ज़रूरत होती है, वहाँ भी व्यक्ति इस सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। QR कोड के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो जो QR कोड है इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बार कोड की तुलना में QR कोड में अधिक डेटा भंडारण क्षमता होता है। दूसरा, QR कोड का पूर्ण रूप क्विक रिजल्ट नहीं होता, इसका जो क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो यही कथन असत्य है, कथन भी असत्य है। इसका क्विक रिजल्ट नहीं होगा, क्विक रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, रिजल्ट की जगह रिस्पॉन्स होगा। इसमें डाटा या सूचना क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में होती है, तो ये भी सही है। एक QR कोड एक प्रकार का 2D बारकोड है जिसका अक्सर उपयोग मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचना तक एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन भी यही सही नहीं है। तो QR कोड का अर्थ क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। QR कोड एक प्रकार का 2D बारकोड है जिसका उपयोग अक्सर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें बार कोड की तुलना में अधिक डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का बार कोड है, क्या एक प्रकार का बार कोड है जिसे डिवाइस द्वारा आसानी से रीड किया जा सकता है और जिसमें एक चौकोर आकार के ग्रिड में पिक्सेल की श्रृंखला के रूप में जानकारी संग्रहित की जाती है? तो यह जो है QR कोड है। तो QR कोड एक प्रकार का बार कोड है जिसे डिवाइस द्वारा आसानी से रीड किया जा सकता है और जिसमें एक चौकोर आकार के ग्रिड में पिक्सेल की श्रृंखला के रूप में जानकारी संग्रहित होती है। तो इसका ऑप्शन डी से QR कोड क्विक रिस्पॉन्स। तो QR कोड या त्वरित प्रक्रिया कोड एक द्विआयामी बारकोड है जो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर व्यवस्थित काले वर्गों के मैट्रिक्स में जानकारी संग्रहित स्टोर करता है। QR कोड 1994 में डेंसो वेव नामक एक जापानी कंपनी द्वारा विकसित किया गया। यह महत्वपूर्ण यात्रा में डेटा संग्रहित करने एवं तुरंत स्कैन करने की अपनी क्षमता के लिए लोकप्रियता हासिल की है। यह डिजिटल डिवाइस द्वारा आसानी से रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन डिटेक्शन मार्करों से छोटा वक्र पृष्ठों पर ड्रा किए गए QR कोड क्विक रिस्पांस कोड को सीधा करने में सहायता करता है और एक कोड जितनी अधिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वह उतना ही बड़ा होता है और उसे उतने ही अधिक अलाइनमेंट पैटर्न की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अलाइनमेंट मार्किंग्स। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पोजीशन डिटेक्शन मार्करों से छोटा अलाइनमेंट मार्किंग्स वक्र पृष्ठों पर ड्रा किए गए QR कोड को सीधा करने में सहायता करता है और QR कोड जितनी अधिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वह उतना ही बड़ा होता है और उसे उतने ही अधिक अलाइनमेंट पैटर्न की आवश्यकता होती है। QR कोड निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है? तो यह जो डेंसो वेब कंपनी द्वारा विकसित एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। तो इसका ऑप्शन सी से। तो QR का पूरा नाम
क्विक रिस्पांस कोड है। क्यूआर कोड एक प्रकार का 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड है जिसका आविष्कार 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेव ने किया था। क्यूआर कोड एक प्रकार का द्वि डायमेंशनल बारकोड है जिसका उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से सूचना तक सहज एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप जो क्विक रिस्पांस कोड है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्विक रिस्पांस कोड। तो क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्विक रिस्पांस कोड है। यह एक प्रकार का बारकोड होता है जिसे जल्दी से स्कैन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्यूआर कोड का उपयोग आमतौर पर उत्पाद जानकारी, वेबसाइट लिंक, भुगतान और अन्य सूचनाओं को साझा करने के लिए किया जाता है। MICR स्कैनर इस प्रकार का स्कैनर का एक उदाहरण, तो MICR जो है इनपुट यूनिट है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक इनपुट डिवाइस है। यह आमतौर पर बैंकों में उपयोग किया जाता है क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में चेक संसाधित किए जाते हैं। बैंक का कोड नंबर और चेक नंबर एक विशेष प्रकार की स्याही से चेक पर छपा होता है जिसमें चुंबकीय सामग्री के कण होते हैं जो मशीन रीडेबल होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेज निस्तारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सी से। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेक के तेजी से प्रोसेसिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो जो प्लॉटर, स्पीच सिंथेसाइजर, MICR तथा स्मार्टफोन और इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो जो MICR है यह जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह जो इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीकी है जिसका उपयोग निर्दिष्ट प्रारूप में वर्णों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर बैंकिंग क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट को पहचानने व पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे चेक नंबर, बैंक खाता संख्या आदि जानकारी एक MICR लाइन में एनकोडेड होती है। MICR की स्कैनिंग प्रक्रिया OMR से तेज होती है। चूँकि यह उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो जो OMR सीट है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, OMR। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टुकड़ा क्या है? तो यह जो कीबोर्ड है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल कीबोर्ड का किया जाता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना, यही जो माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है। यह एक ट्रांसड्यूसर जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। चेक्स के तीव्र कार्य संपादन प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? तो यह जो MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। बैंक में इस तकनीकी का व्यापक उपयोग होता है। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो OMR है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ऐसी डिवाइस है जो पेंसिल या पेन से बने चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। OMR का फुल फॉर्म क्या है? तो OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन नहीं, रीडर होता है। यह एक प्रकार का स्कैनर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य सर्वे के डाटा की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग होता है? तो इसमें जो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बैंक चेक प्रोसेसिंग में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग
उपयोग विशेष स्याही और पात्रों की मदद से दस्तावेज की मौलिकता परीक्षण में किया जाता है। बैंक चेक के नीचे छपे 9 अंक को MICR कोड कहते हैं। तो पूछा जाता है कि MICR कोड कितने अंक का होता है, तो MICR कोड 9 डिजिट का या 9 अंक का होता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर मार्केट में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है, तो जो कीबोर्ड है, माउस है या ट्रैक बॉल या जो है बार कोड रीडर। तो जो बार कोड रीडर है यह ऐसा इनपुट डिवाइस है जो सुपर मार्केट में कोई भी सामान आप परचेज करते हैं तो उसमें की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक विशेष डिवाइस है जो बार कोडेड डेटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बार कोड एक विशेष प्रकार का कोड है, इसमें छोटी छोटी लाइनों की एक सीरीज होती है जिसमें प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होती है। बार कोड रीडर का प्रयोग पोस्ट ऑफिस, सुपरमार्केट आदि में होता है। उत्पाद लेवल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस है, तो उत्पाद लेवल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस बारकोड रीडर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ICR का पूरा नाम क्या है? जो ICR है इसका पूरा नाम क्या है? तो जो ICR है, ICR का पूरा नाम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, तो इसका ऑप्शन ए सही, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ICR का पूरा नाम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो पूछ रहा है क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो जो वेब कैम है, वेब कैम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जिन डिवाइसों का उपयोग करके हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे वेब कैम, माउस, कीबोर्ड इत्यादि इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो जो ग्राफिक्स टैबलेट है यह जो है हस्तलिखित जो हस्ताक्षर हैं उनको जो है हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ग्राफिक्स टैबलेट, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ग्राफिक्स टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करते हैं? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करते हैं? तो यह जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक ग्राफिक्स टैबलेट एक प्रकार का मोबाइल कंप्यूटर है जिसमें एक फ्लैट टच स्क्रीन को इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखने के लिए एक वैकल्पिक डिजिटल पेन का भी विकल्प दिया जाता है जिसे पैसिव स्टाइल्स पेन भी कहते हैं। ATM मशीनों, हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन कियोस्क आदि, जो गुमती होती है, गुमती को इंग्लिश में कियोस्क कहते हैं, कियोस्क आदि में प्रयोग किए जाने वाले पैनल किसका उदाहरण है? तो यह जो है टच पैनल का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो टच पैनल एक ऐसा पैनल या मॉनिटर होता है जिसमें टच के माध्यम से भी डेटा भरा जा सकता है और ऐसा करने के लिए किसी कुंजी पटल या कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो जो स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोफोन होता है, तो एक माइक्रोफोन जो होता है यह एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो यह जो है इनपुट डिवाइस है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखा या आकृति बनाता तो नहीं, ये नहीं किया जाता। बार कोड को पढ़ना या उन्हें विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना, तो ये भी नहीं होता है। एक कागज पर प्रिंटेड या लिखे गए अल्फा न्यूमेरिक, ये भी नहीं होता। मानव बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना, तो यही माइक्रोफोन का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि वेब कैमरा, VCR तथा डिजिटाइजर एक जो है इनपुट डिवाइस है। तो दिए गए विकल्पों में वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर तीनों कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रोसेसर कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस तस्वीर लेने और वीडियो चैट में मदद करता है? तो जो वेब कैमरा जो है इनपुट ऐसी इनपुट डिवाइस है जो तस्वीर लेने और वीडियो चैट में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, वेब कैमरा। तो वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल तस्वीर लेने, वीडियो कॉल करने और वीडियो कैप्चर करने के लिए किया जाता है। वेब कैमरा को वेब कैम भी कहा जाता है। इसी के द्वारा गूगल मीट, जूम, स्काइप जैसे ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। निम्नलिखित में मिलान करिए तो सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, SSD, लाइट फैन, स्पीकर, सेकेंडरी मेमोरी तथा सेटअप प्रोग्राम। तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो है सेटअप प्रोग्राम है। इनपुट जो सॉफ्टवेयर है या सेट ऑफ प्रोग्राम है। इनपुट डिवाइस लाइट पेन है तथा आउटपुट डिवाइस स्पीकर तथा SSD सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट चैप्टर आउटपुट, तो देखेंगे आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस, तो जो मॉनिटर,
प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर तथा स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आउटपुट यूनिट का डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के आवश्यक भाग हैं। वे सीपीयू से संसाधित डेटा प्राप्त करते हैं और इसे जो है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत करते हैं। आउटपुट डिवाइस का उपयोग डेटा को दिखाने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस ड्रम पेन, प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, वॉइस आउटपुट सिस्टम आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन इमेज की क्लैरिटी और शार्पनेस को निर्धारित करता है? तो जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन कंप्यूटर स्क्रीन इमेज की क्लैरिटी और शार्पनेस को निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रिजोल्यूशन। कंप्यूटर स्क्रीन रिजोल्यूशन स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या को संदर्भित करता है। इसे आमतौर पर चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 1920 गुणे 1080। उच्च रिजोल्यूशन का अर्थ तेज और अधिक विस्तृत इमेज, जबकि कम रिजोल्यूशन का अर्थ कम स्पष्टता। अतः रिजोल्यूशन कंप्यूटर स्क्रीन की स्पष्टता और तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। एक वीडियो स्क्रीन पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में पिक्सेल की संख्या को क्या कहते हैं? तो पिक्सेल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एक वीडियो स्क्रीन पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में पिक्सेल की संख्या को रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर स्क्रीन की डिस्प्ले क्वालिटी या कैमरे की फ़ोटो क्वालिटी निर्भर करती है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा, डिस्प्ले क्वालिटी उतना ही बेहतर होगा। कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन का भाग है? तो कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट जो साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड कंप्यूटर सिस्टम के किस ऑपरेशन का भाग है? साउंड कार्ड जो है कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट का भाग है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आउटपुट डिवाइसेज वे डिवाइसेज होती हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर तथा साउंड कार्ड इत्यादि। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट इकाई नहीं है? तो जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन कंप्यूटर की आउटपुट इकाई नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जबकि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्रिंटर और मॉनिटर ये सब आउटपुट इकाई हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस होने के बाद जिस डिवाइस में उनका परिणाम हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में दिखाता अर्थात प्रदान करता है, वह आउटपुट कहलाता है, जैसे एलसीडी, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। जबकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है? तो जो डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक अक्षरों को निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। कंप्यूटर सिस्टम की विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जो पिक्सेल की संख्या विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले हो रही इमेज की स्पष्टता को निर्धारित करता है। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का पूर्ण रूप क्या है? तो वीडियो का फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। तो वीडियो का पूर्ण रूप वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। इसे कंप्यूटर मॉनिटर भी कहा जाता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट में टीवी समरूप कैथोड किरण ट्यूब सीआरटी का उपयोग किया जाता है। यह अपेक्षाकृत सस्ती और उत्तम रंगीन आउटपुट प्रस्तुत करने में सक्षम है। जबकि डिस्प्ले डिवाइस के लिए नई तकनीकी विकसित की गई, जिसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। तो जो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब है, यह डेटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है। तो हाँ, ये सही है। जो सीआरटी है, यह डेटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है। सही है कथन एक। वीडियो को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तो जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यह एक इनपुट डिवाइस नहीं, या आउटपुट डिवाइस है। जो वीडियो है, यह मॉनिटर का दूसरा नाम है। वीडियो का फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। तो कथन 2 गलत है। एक कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। हाँ जरूर, एक कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकती है, जैसे माउस और कीबोर्ड, एक से अधिक इनपुट डिवाइस है। तो 1 और 3 सत्य है, जबकि 2 असत्य है। तो इसमें जो है 1 और 3 जो है 1 और 3 सत्य है, जबकि 2 असत्य है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो दिए गए कथन में एक सत्य है। सीआरटी मॉनिटर डेटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का संक्षिप्त रूप है। यह मॉनिटर का कार्य करता है। यह केवल आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, अतः कथन 2 असत्य है।
कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकती, कीबोर्ड, माउस, ओसीआर, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह डिजिटल डेटा को मानव द्वारा समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डिजिटल डेटा को मानव द्वारा समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जानकारी लेता है और इसे प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर के माध्यम से प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के संबंध में गलत है? तो यह डेटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करता है, तो यही गलत है। जो कंप्यूटर का आउटपुट, निम्नलिखित में कौन सा कथन कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस से संबंधित गलत है? तो यह डिजिटल डाटा को उस रूप में रूपांतरित करता है जो मानव बोधगम्य हो, तो हाँ ये सही है। यह डिस्प्ले के लिए कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस, ये भी सही है। जबकि जो कथन बी है यह गलत है, यह डाटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित नहीं करता, ऐसा कोई मतलब नहीं, तो इसका ऑप्शन बी गलत है। तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का एक कंपोनेंट है जो प्रोसेसिंग के बाद डेटा या निर्देश को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, वीडियो कार्ड। यह डिजिटल डाटा को उस रूप में रूपांतरित करता है जो मानव बोधगम्य या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक उदाहरण है। तो जो वीडियो है यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक उदाहरण है, तो इसमें देखना कौन सा कथन सत्य है। तो जो वीडियो है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यह एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का उदाहरण है। तो जो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है यह आउटपुट डिवाइस है, यह केवल हार्डवेयर का प्रकार है, सॉफ्टवेयर का नहीं। तो इसका कथन एक गलत है। इंटरप्रेटर का उपयोग असेंबली भाषा प्रोग्रामों के लिए किया जाता है, जबकि कंपाइलर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामों के लिए किया जाता है। तो जो इंटरप्रेटर और जो है कंपाइलर है, यह दोनों जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। तो कथन दो भी गलत है, तो एक और दो दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन न तो एक न तो दो होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो वीडियो का पूर्ण रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इसे मॉनिटर भी कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है तथा हार्डवेयर का उदाहरण है। तो यह एक जो है आउटपुट डिवाइस है, यह हार्डवेयर का उदाहरण है, यह सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर प्रयोग के पूरे सोर्स कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक लाइन ट्रांसलेट करता है। निम्नलिखित में कौन सा 3D प्रिंटिंग के प्रकार है? तो पूछ रहा है कि कौन सा 3D प्रिंटिंग के प्रकार है। तो SLA स्टीरियो लिथोग्राफी, SLS सेलेक्टिव लेजर सेटरिंग, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेस तथा जो है पॉलीजेट एवं डॉट मैट्रिक्स। तो पूछ रहा है कि कौन सा 3D प्रिंटिंग के प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स को छोड़ करके, जो डॉट मैट्रिक्स है इसको छोड़ करके सभी 3D प्रिंटिंग के प्रकार है, तो 1 से लेकर के 5 तक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 4 5। तो 3D प्रिंटिंग के प्रकार स्टीरियो लिथोग्राफी SLA, चयनात्मक लेजर सेटरिंग SLS, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग FDM, डिजिटल लाइट प्रोसेस DLP, पॉलीजेट। डॉट मैट्रिक्स 3D प्रिंटिंग तकनीकी नहीं है, यह 2D प्रिंटिंग की विधि है। निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक है एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रोजेक्टर, प्रक्षेपक एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर आदि है, जबकि इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो जो ड्रम है, टेलीविजन, लेजर है, यह सब प्रिंटर के प्रकार है, जो कि स्विच प्रिंटर का प्रकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन टी सही है। तो ड्रम, टेलीविल, लेजर प्रिंटर के प्रकार हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर से रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, जबकि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़कर डाटा स्थानांतरित किया जाता है। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जो माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन हेड फॉर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम और ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है। इनमें कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो जो प्रिंटर है, प्रिंटर गणना का कार्य नहीं कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, जबकि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन गणना का कार्य कर सकता है। एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है, तो यह जो पेज प्रिंटर है, तो पेज प्रिंटर एक समय में एक पेज प्रिंट करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है?
तो ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, ईयरफोन्स। तो जो डिजिटल कैमरा है यह एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, डिजिटल कैमरा। कंप्यूटर अपनी बात मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित करता है, अर्थात मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनित सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, ड्रम पेन प्लॉटर कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। ड्रम पेन प्लॉटर कंप्यूटर जनित आकृतियों को कागज पर खींचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक यंत्र है, जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो? तो आउटपुट डिवाइस ऐसा डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो, तो ये जो आउटपुट डिवाइस है तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण किसके उदाहरण है? तो प्लॉटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे उपकरण जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर प्रदर्शित करती है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स बना सकता है, तो यह जो प्लॉटर है तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाती है। प्लॉटर पेन का उपयोग करके कागज पर रेखाएं खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो जो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर जो है यह सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, जबकि प्लॉटर एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर के जैसा होता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर तथा स्पीकर तीनों सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो वह जो है किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्लॉटर का उपयोग पेन द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो लाइट पेन प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि लाइट पेन जॉयस्टिक तथा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर चित्र बनाता है? तो यह जो ड्रम प्लॉटर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ड्रम प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर का चित्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह जो प्लॉटर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र और ग्राफ बनाने में होता है। यह सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं, तो जो प्लॉटर सही है ड्रम और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्लॉटर एक कंप्यूटर प्रिंटर होता है जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तीन प्रकार के प्रमुख प्लॉटर हैं, ड्रम, फ्लैट बेड तथा इंकजेट प्लॉटर। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो प्लॉटर है एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैकबॉल तथा लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्लॉटर। तो कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? तो कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन एक आउटपुट स्टोरेज है, तो इसका ऑप्शन भी सही, आउटपुट उपकरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच सिंथेसाइजर इज अ पार्ट ऑफ स्पीच सिंथेसाइजर एक जो है आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। वाणी संश्लेषक एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी सही। स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट डिवाइस का एक भाग है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है?
तो टीईटी मॉनिटर, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, एचडीएमआई, एलसीडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। तो जो टीएफटी मॉनिटर, यही मॉनिटर का प्रकार नहीं तो इसका ऑप्शन ए सही है, सॉरी एचडीएमआई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यही एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यह सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो इंटरफेस होता है, जबकि टीएफटी, एलसीडी, सीआरटी मॉनिटर के प्रकार है। पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का अर्थ क्या होता है? सीआरटी का अर्थ कैथोड रे ट्यूब होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। सीआरटी एक वैक्यूम टैब है जिससे एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, जिसमें से बीम को फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इस इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेर फेर किया जाता है। टेलीविजन सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर डिस्प्ले है इसको जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स कहा जाता, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ये भी नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे जो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वीडीटी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, या कभी कभार विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल एक शब्द है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए विशेष रूप से एर्गोनोमिक स्टडीज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएफटी स्टैंड्स फॉर, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीएफटी का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। तो जो टीएफटी इसका फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो इसका ऑप्शन ये सही है। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का क्या मतलब है? तो जो वीडियो का फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं जिसका पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन सी से। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः वीडियो एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न वर्ण या ग्राफिक्स प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित विकल्पों में पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। तो जो पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिधारणीय उपकरण नहीं है? तो जो स्कैनर है यह परिधारणीय उपकरण नहीं, तो इसका सॉरी, जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड एक परिधीय उपकरण नहीं है, जबकि स्कैनर, माउस तथा मुद्रक, ये सब जो पेरिफेरल डिवाइस है मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, यह कंप्यूटर का प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प पेरिफेरल डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं। एक इमेज बनी होती है, तो एक इमेज जो है होती है पेल्स, डॉट्स तथा पिक्सल से बनी होती है, तो इन सभी से बनी होती है। तो इमेज सूचना की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है तथा यह पेल्स, पिक्सल तथा डॉट्स आदि के समूह से बनी होती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कथन एक, बीट इमेज में प्रत्येक पिक्सल को एक बाइट के रूप में संग्रहित करता है, तो ये गलत है। रिजोल्यूशन वाली एक बीट इमेज के लिए 640-480 बीट्स को स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत है। तो एक और दो दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। एक और दो दोनों गलत है। तो एक बीट का अर्थ है कि प्रत्येक पिक्सल को एकल बीट अर्थात 0 या 1 के रूप में संग्रहित किया जाता है। 640x480 रिजोल्यूशन वाली एक बीट इमेज के लिए 640x480/8x1024 37.5 KB स्पेस की आवश्यकता होती है। जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है? तो जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है? तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मॉनिटर पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन न चल रहा हो तो उसे कंप्यूटर की होम स्क्रीन अर्थात डेस्कटॉप कहा जाता है। लॉगिन स्क्रीन उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वेब पेजों की स्क्रीन को कहते हैं जिस पर यूजर ने साइन इन किया है। कंप्यूटिंग में इंटरफेस वह सीमा होती है जहां किसी कंप्यूटर सिस्टम के दो अंग आपसी संपर्क में हो। कुछ इंटरफेस कंप्यूटर और मानव के बीच भी काम करते हैं जिससे यूजर द्वारा कंप्यूटर से काम लिया जा सके, यह यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। इसमें वेब ब्राउज़र शामिल हैं। स्क्रीन सेवर
एक एनिमेटेड चित्र होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर पर स्वतः सक्रिय हो जाता है जब किसी विशिष्ट समय के लिए कोई भी उपयोगकर्ता गतिविधि महसूस नहीं होती है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीकी का उपयोग कंप्यूटर की जो है माइक्रोस्कोपिक छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो माइक्रो फिल्म ठीक वैसे ही है जैसे यह लगता है कि उन दस्तावेजों की छवि या इमेज जिन्हें माइक्रोस्कोपिक बनाया गया है। प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो जो प्रिंटिंग डिवाइस या रिजोल्यूशन है इसको किस प्रकार से मापा जाता है? तो प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन को डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रिंटिंग डिवाइस का रिजोल्यूशन डॉट्स पर इंच डीपीआई में मापा जाता है। यह आउटपुट रिजोल्यूशन है तथा फोटोग्राफ तथा इमेज के इनपुट रिजोल्यूशन को पीपीआई पिक्सल पर इंच में मापते हैं। कौन सा स्थान है जो जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी वह स्थान जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है या कागज पर हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है वह जो प्रिंटर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल सामग्री डाटा को कागज पर छापने का कार्य करता है। कागज पर छपी सामग्री को हार्ड कॉपी कहते हैं। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन जो है डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो किसी पेज पर प्रिंटेड प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। प्रिंटरों के रिजोल्यूशन को डॉट्स पर इंच डीपीआई में मापा जाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंट साफ और चमकीला दिखता है। तो दोस्तों इससे आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।